नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। पहाड़ समाचार की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मसूरी में सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर लगातार जारी है और शिविर के पहले ही दिन सीएम धामी ने अधिकारियों को संबोधित किया। सीएम ने कई अधिकारियों के काम को सराहा है। सभी अधिकारियों का सीएम ने हौसला बढ़ाया है। अधिकारियों को फर्जी केसेस में विवाद में ना पड़ने की नसीहत दी है और मुख्य सचिव एसएस संधू ने भी मातहतों को संबोधित किया है। कल फिर से सीएम धामी अधिकारियों को संबोधित करेंगे। 24 नवंबर को चिंतन में सभी मंत्री शामिल होंगे। 24 नवंबर को मंत्रियों को भी संबोधित करेंगे सीएम धामी। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आयोजन किया गया है इस चिंतन शिविर का। प्रदेश के विकास और पारदर्शी शासन को लेकर इसमें मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है। मसूरी में मंगलवार को उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में शुरू हुआ, जहां जोर इस बात पर था कि पहाड़ पर विकास की रफ्तार कैसे तेज की जाए। पहले 2 दिन अधिकारियों के साथ चिंतन हो रहा है, लिहाजा सीएम धामी ने अफसरों को आगाह किया कि अफसर कोई भी बयान देते हैं तो वो उन तक पहुंच जाता है। सरकार बंधु भी आते हैं, हमारे नारद बंधु, वो भी आप ही लोगों से मिलते हैं, आप लोगों के पास आए बैठे और जी सरकार कैसी चल रही है उनको पता लग जाएगा। जो थोड़ा आजकल सरकार से नाराज है या सरकार ने उसके अनुरूप उसको पोस्टिंग नहीं दी है या उसके अनुरूप कोई काम नहीं हुआ है तो कहेंगे बढ़िया चल रही है साहब सरकार। हाँ हाँ ठीक चल रही है, बाकी ठीक। आप बताओ, उसने 2-4 बुराई शुरू करी, वो बाहर आते हैं, बाहर आके सबसे पहले हमारे आसपास किसी को फोन करेंगे, साहब मैं आज तो उनके कमरे में गया था और वो ना ठीक नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में। इस मौके पर मुख्य सचिव एसएस संधू ने अफसरों को हिदायत दी कि किसी भी फाइल पर नो लिखने की आदत को सुधार लें, उसे ईगो न बनाएं, क्योंकि प्रदेश के विकास के लिए काम करना है, अपने ईगो के लिए नहीं। और सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिव होना। हम एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हम किसी को नो कहते हैं तो हमारी ईगो बढ़ती है कि मेरी पावर है, मैं नो कह सकता हूं, मैं जो रोक सकता हूं। और लेट मी टेल यू, मेजॉरिटी ऑफ अस आर विक्टिम ऑफ दिस सिंड्रोम। कोई आए पहले नो ही होता है मुंह में, नहीं ये नहीं हो सकता। पब्लिक वाला आए, कोई आए, जब आप यस कहते हो ईगो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी पावर ही नहीं है। और आप, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि कितने लोग नो कहना पसंद करते हैं, कितनों ने ईगो को कंट्रोल कर लिया है, कितनों ने नहीं कर लिया। जी आप सभी को खुद स्वयं का चिंतन करना है। जी संधू ने कहा कि आप आईएएस हैं, जिसका मतलब होता है आई एम द सोल्यूशन। आप फैसले लेने से डर नहीं सकते, आपके पास कानून है, नियम है, तो फिर फैसला लेने में डर कैसा? आपको क्या दिखा रहा है कि आप, मतलब सारी पावर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है कि आपने डिसीजन लेना है, और डिसीजन नहीं लेंगे, पब्लिक सफर कर रही है, आप में हिम्मत नहीं है डिसीजन लेने की, तो आपको क्या अधिकार है कि आप पब्लिक सफर करे? इस चिंतन शिविर का मकसद विकास को रफ्तार देना है, जिसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में जीएसटी अधिकारियों और नेताओं का दूर दराज के इलाकों में प्रवास का कार्यक्रम भी तय किया जाना है। सबके लक्ष्य निर्धारित होने हैं, क्योंकि कोशिश है कि योजनाएं सिर्फ देहरादून तक ही सीमित न रह जाएं। टीम न्यूज स्टेट। तो सीएम धामी ने मुख्य सचिव की तारीफ की है और मुख्य सचिव के संबोधन को लेकर उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि मैंने उनकी बातों को नोट किया है। संधू जी ने अपनी स्पीच में अच्छी बातें कही है। अधिकारियों को सीएम धामी ने नसीहत भी दी कि जो बातें हो रही है उनको नोट करने की आदत आप सभी लोग डाल लीजिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस चिंतन शिविर में मुख्य सचिव की तारीफ की है। मसूरी में यह चिंतन शिविर किया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से, ताकि प्रदेश के विकास के लिए मंथन हो और एक रोड मैप तैयार किया जा सके। सबसे पहले तो हमको सोचना चाहिए सब लोगों को कि ये जो मैं देख रहा था कि संधू साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे कि बाद में मैंने सोचा कि मैं भी नोट कर लूं और मैंने लिखना भी शुरू करा वहां पर। लेकिन आप सब लोगों के पास तो ज्यादा दिमाग है, इसलिए सब लोग सबके माइंड में चला गया होगा। तो ऐसी चीजों को मैं, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूं और
विद्यार्थी मैं आज भी अपने आप को समझता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में चल रही राज्य सरकार के चिंतन शिविर में प्रदेश की नौकरशाही के सामने पहाड़ के विकास को एक बड़ी चुनौती बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत और बागेश्वर ये ऐसे जनपद हैं जिनका प्रदेश की जीएसडीपी में योगदान केवल 2% है। इन क्षेत्रों का योगदान बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पहाड़ में छोटे उद्योग विकसित करके इनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। हमारे पर्वतीय जनपद हैं, उनमें जहाँ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और जो राज्य की जीएसडीपी है उसमें से चमोली जनपद है, हमारा चंपावत है और उत्तरकाशी है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, इन सब का जीएसडीपी में योगदान मात्र 2% है। ये हमारे लिए बहुत सोचनीय प्रश्न है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। सुरेंद्र, चिंतन शिविर का पहला दिन आज का जो मंथन हुआ, किस तरीके का रोड मैप तैयार किया जा रहा है और आज क्योंकि पहला दिन था, क्या कुछ चर्चा वहां पर हुई, किस तरह का मंथन हुआ? देखिए पूजा, क्योंकि 3 दिवसीय चिंतन शिविर है और राज्य 2025 तक कैसा परफॉर्म करेगा, कैसे 25 साल जब होंगे तो कितना विकसित होगा, कितने आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे, कितनी आय बढ़ेगी, इन सारी चीज़ों को लेकर चिंता हो रही है और इसीलिए ये पूरा चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। इस पूरे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री ने तमाम बातें रखी, क्योंकि पहला दिन मुख्यमंत्री का ब्यूरोक्रेट्स के साथ था। ब्यूरोक्रेट्स को पूरी जानकारी देना, पूरी जो मुख्यमंत्री राज्य के लिए सोचते हैं, जिस तरह से उनकी सरकार काम कर रही है और ब्यूरोक्रेट से वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं, इन सारी चीज़ को उन्होंने पहले दिन रखा है। क्योंकि जब मुख्य सचिव की शुरुआत होती है बोलने की, और मुख्य सचिव ने बहुत सारी बातें की जो प्रैक्टिकल हैं, जो शासन में हम रोज़ाना देखते हैं। एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो अधिकारी हैं वो ना कहना एक तो छोड़ना होगा। हर फाइल में नोटिंग आती है और उसमें नो लिखा जाता है और बड़ी दिक्कत होती है, और फिर से सेक्शन ऑफिस जाती है, फिर से अनुभागों में होके आती है, दोबारा से उसमें नोटिंग आती है और बड़ा लंबा समय लगता है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा, अगर आप नो की जगह यस करना शुरू करेंगे, अगर आप चीज़ों को बेहतर और सकारात्मक करना शुरू करेंगे तो विकास तेज़ी से होगा। और एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण आज कही है, जो सेशन में तमाम ब्यूरोक्रेट्स के सामने उन्होंने ये कहा है कि आपको डिसीजन पावर भी लेनी होगी, डिसीजन लेना होगा। ऐसा नहीं कि आप दूसरे के भरोसे छोड़ देंगे, आप किसी भी निर्णय को लेने में वहाँ पर आनाकानी करेंगे, उससे भी विकास की गति को कमज़ोरी मिलती है। ये दो बातें कही, क्योंकि मुखिया हैं प्रदेश की नौकरशाही के, सबसे सीनियर अधिकारी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, उत्तराखंड और केंद्र की पॉलिसी को समझते हैं, केंद्र में काम किया हुआ है, तो इसलिए उन्होंने जो बातें ब्यूरोक्रेट्स से कही हैं, उन तमाम बातों से कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स को ये समझना होगा कि राज्य को विकास में लाने के लिए किस तरह से काम करना होगा। और दूसरी बड़ी बात पूछा, तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के, क्योंकि इसमें सचिव और प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, ये स्तर के अधिकारी शामिल हैं, तो हर अधिकारी अपने विभाग का प्रेजेंटेशन भी दे रहा है। कल भी प्रेजेंटेशन होंगे कि 25 तक का फोकस क्या है, क्या आपने प्लान किया है, क्या आपने अचीव किया है, और कहां से आप अगर रेवेन्यू से रिलेटेड हैं तो कहां से रेवेन्यू राज्य के लिए आप लाएंगे। ये तमाम चीजें ये लोग कल भी और उस पर कल मंथन किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।